नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। नमस्कार, मैं हूँ कविता उपाध्याय नमामि डिजिटल के साथ और आज हम इस समय हैं सीमापुरी के ऑफिस में विधानसभा शाहदरा। आपने एक वीडियो देखा जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ। बहन हमारे ही चैनल पर एक इंटरव्यू दिया जिसमें तमाम बातें उन्होंने रखी। उसका आज सीधा सीधा जवाब देने के लिए हमारे साथ में रितेश जी हैं जो कि दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को, आपको सभी दर्शकों को, आपके और जैसा कि कल आपके चैनल पे इंटरव्यू देखा, मैं किसी भी बात को करने से पहले मैं सबसे पहले कल जो हादसा परसों रात को विवेक विहार के अंदर हुआ, दर्दनाक हादसा है। हम लोग कल पूरा दिन, पूरी टीम, रामनिवास गोयल जी, हम सब कल लोग परसों रात से और कल तक हमें उस हादसे की वजह से हम अभी भी बेचैनी है। और मैं सांत्वना दूंगा जिन बच्चों के माता पिता, जो बच्चे नहीं रहे इस दुनिया में, इस हादसे का, दर्दनाक हादसे का शिकार हुए, तो मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि और उनके माता पिता को ईश्वर शक्ति प्रदान करे। ये बहुत बड़ी उनके लिए घाटा, उनका नुकसान है। हम भी पिता हैं, हमारे भी 27 साल पहले मेरे भी घर में बच्चे का जन्म हुआ था। तो जब एक बच्चा घर में आता है तो पिता के, माँ के क्या उस समय अरमान होते हैं। कल आपसे बात, कल की शाम को बात हुई थी कविता जी, इसी संदर्भ में आपने कुछ कल मेरे से कहा कि मैं आज ही इंटरव्यू कर लूँ, लेकिन कल मैं नहीं, मेरा पूरा रामनिवास जी की पूरी टीम, हम लोग कभी इस स्थिति में नहीं थे कि कुछ बोल पाते। बड़ी मुश्किल से आज भी हम लोग बैठे हैं, तो कल हम इस स्थिति में नहीं थे। तो मैं सबसे पहले, आपने कल बोला, मैंने आपको मना किया, मैं क्षमा चाहूंगा। कोई बात नहीं। देखिए, ये जो टाइमिंग रही इस इंटरव्यू की, मैं सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि एक नारी होके और आप एक ऐसे टाइम के ऊपर ऐसा इंटरव्यू कर रही हैं। आप उस घर से 100 कदम की दूरी पे आपका घर है निगम पार्षद जी, और आप रात को वहां पहुंची नहीं। रामनिवास गोयल जी वहां पर पहुंचे रात को 11:15 साढ़े 11 बजे के बीच में। उनके पास फोन पहुंचा, पहला फोन गुप्ता जी वहां रहते हैं, उनका पहुंचा, रजनी जी का फोन पहुंचा, और विनय नारंग जी, जो इस पूरे प्रकरण में जिन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के उस घर में घुसे पीछे से, उनकी पूरी टीम उस ब्लॉक की, उनके साथ जो वो 4 लोग थे, उन लोगों ने जिस तरह से घर में घुस के बच्चों की जान बचाई, तो बच्चे बच गए, सुरक्षित निकले, बाहर निकाले गए। और एक निगम पार्षद जो कि वहां से 100 कदम की दूरी पे है, वो पहुंचा, मुझे भी बताया 1 मिनट के लिए पहुंची, और वो रामनिवास गोयल जी जैसे देवता तुल्य व्यक्ति के बारे में ये कह रही है कि वो गए और 2 मिनट एक वीडियो बनवाई और चले गए। उन्होंने वहां 11:30 बजे पहुंच के सबसे पहले चीफ होता है फायर ब्रिगेड का, अतुल गर्ग, उनको फोन किया कि मेरे को यहाँ पूरा इंतजाम चाहिए, आपकी पूरी टीम यहाँ पे लगाइए। उन्होंने अस्पताल के अंदर फोन किया जहां बच्चों को शिफ्ट किया गया था, वहां कुछ परेशानी आ रही थी, तीसरी जगह बच्चों को लेके गई पूरी गोयल साहब वहां पे। रात को मैं आपको बता दूं 2 बजे जब हम सब लोगों ने, आप लोगों ने वहां पर गोयल साहब से रिक्वेस्ट करी, गोयल साहब आप सुबह 4 बजे के जगे हुए हैं क्योंकि कल चुनाव का वोटिंग वाला दिन था। गोयल साहब इतने थके हुए थे, और फिर भी हम जब सबने रिक्वेस्ट करी कि सर अब अभी हम लोग यहाँ हैं, आप घर जाइए, तो वो 2 बजे के बाद अपने घर गए। वो व्यक्ति जिसके पास ड्राइवर नहीं था, खाना खाते में से उठा, अपनी गाड़ी स्वयं चला के, खुद अपनी गाड़ी चला के लेके विवेक विहार पहुंचे और उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला। मैं कहूंगा कि इस पूरे प्रकरण में एक तरफ विनय नारंग जी की टीम, एक तरफ गोयल साहब की टीम, इन लोगों ने उस हादसे को बढ़ने से बचाया। तो ऐसे देवता तुल्य व्यक्ति के लिए आप इस तरह की बातें कर रही हैं, और वो भी टाइमिंग देखो। एक तरफ पूरा विवेक विहार सदमे में था कल, विवेक विहार के घरों में पूरी दिल्ली शॉक थी। विवेक विहार में स्पेशली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके बीच में यह हादसा हुआ। बहुत से घरों में खाना नहीं बना था विवेक विहार के, और आप ऐसे मौके पर यह बकवास कर रही हो। एक गोयल साहब के लिए राजनीति का समय था ये, या उनके बच्चे उनके घरों में जाके मिलने के लिए? कल दिन में वहां पर दिखाई नहीं दी 1 मिनट के लिए भी। ये कोई तरीका है?
उस व्यक्ति ने जिसने आपको उंगली पकड़ के चलाया। आपको 2017 में जनता ने नकार के फेंक दिया था विवेक विहार वार्ड से, हरा के भेज दिया था आपको। और आपको गोयल साहब 2019 से गोयल साहब ने आपकी उंगली पकड़ के आपको दोबारा मेन स्ट्रीम में लेके आए। राजनीति से आउट हो चुकी थी जनता ने उन्हें 2017 में हराया और फिर वो कनाडा भाग गई। 3 साल तक यहाँ देश में नहीं थी, आती रही जाती रही। और वो ऐसी निर्लज्जता मैं कहूंगा कि वो आप कर रही है, वो दिखा रही है। आपको पार्टी ने सम्मान दिया, आपको पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने सम्मान दिया। 2022 अभी 23 के चुनाव में 2023 में एक एक पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ लगा, रात दिन एक करी और उनको जितवाया, टिकट दिलाई सबसे पहले गोयल साहब ने। वो कहती है सर्वे विधायक, क्या विधायक नहीं, वो हमारे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उनकी रिस्पेक्ट श्री रामनिवास जी की, श्री अरविंद केजरीवाल जी जिनको पार्टी का भीष्म पितामह कहते हैं, अपनी सरकार का भीष्म पितामह कहते हैं। और वो कहती है टिकट उससे मिली, क्या कहते हैं, सर्वे से। श्री रामनिवास गोयल जी ने एक पैर पे खड़े होके उनके लिए टिकट दी। हमने उनकी टिकट मिलने की घोषणा से पहले हमने इसी ऑफिस में उनकी घोषणा मैंने करी खुद बैठ के, उसके गवाह हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग। और आप जीताया किसने? आपको 2017 में जनता ने, विवेक विहार की जनता ने खदेड़ दिया था। और फिर आप उसके बाद आके वो जिन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ किया। कविता जी, ये कोई आचरण, फिर मैं दोबारा कहूंगा, टाइम नहीं। आप पिछले 1.5 महीने से पता नहीं क्या क्या नाम से नाम बोले जा रही हो, पता जिसको मर्जी को गद्दार बोल रही हो, जिसको मर्जी को। कल उन्होंने नाम लिया करके तो हमारे से रहा नहीं गया। वैसे भी हम सब लोग चुनाव में व्यस्त थे, हम सब लोग चुनाव में लगे हुए थे, पूरे जी जान से लगे हुए थे। हमने दिन रात एक कर रखा था श्री रामनिवास गोयल जी के नेतृत्व में। एक वार्ड अध्यक्ष हमारे कुलवंत राणा जी, विजयपाल जी, उधर राजेश गोयल जी, पूरी टीम, मैं कहूंगा हमारे मनोज त्यागी जी विधानसभा के अध्यक्ष, हमारी पूरी शाहदरा की टीम। 20-30 लोग बोलती हैं वो मुझे तो हंसी आती है। 20-30 लोग उन्होंने 2014 में भी बोले थे। एक बार अग्रसेन भवन में मीटिंग थी और वो आई, विधायक का चुनाव था, गोयल साहब को टिकट मिलने वाली थी, उनको पता लग गया, वो बिदक गई उस समय। 2014 में अग्रसेन भवन में मीटिंग में आई, 20-30 लोग बैठे थे, क्योंकि हमारा पहला चुनाव था गोयल साहब का इस पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी में। उस समय हमारे पास संख्या वाकई में पार्टी में कम थी, मैं मानता हूं। उस समय भी बिदक के भाग नहीं, मेरे से बोला, मैं पूरी बात अपनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। 2014 में बोली ये कोई पार्टी है, यहाँ तो 20-25 लोग पूरी विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे, ये कोई पार्टी है? तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा मैडम जी ये पार्टी नहीं है, तो नमस्ते, अगर आपको ये पार्टी पसंद नहीं है तो आप जा सकते हैं। आज मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, वो ये कह रही थी कल कि ये कोई पार्टी है, तो बहन जी एक बार दोबारा नमस्ते। आपको जहां आपका आजकल तो वो बीजेपी की एजेंट, और उसके बाद चुनाव खत्म होते ही अगले दिन क्या क्या बोल रही है, बीच में भी बोलती रही। 2 लगातार इंटरव्यू हुए, उन्होंने एक बात कही कि चुनाव शुरुआत में मैंने ये प्रश्न भी किया कि चुनाव है और आपने कहीं मीटिंग में आप कहीं नहीं दिखाई दी। केजरीवाल जी खुद शाहदरा में भी आए थे इस दौरान, तो उन्होंने बोला कि पहली मीटिंग करवाई कुलदीप जी की, तो उसके बाद में कोशिश की गई कि वो मीटिंग फ्लॉप हो जाए और उसके बाद कहीं पर उनको बुलाया नहीं गया। इस तरह की कुछ चर्चा चल रही है। उन्होंने तो ये भी बोला कि मैंने ये कह दिया था कि मैं शाहदरा विधानसभा में काम नहीं करूंगी, आप ही के इंटरव्यू पे कल उन्होंने बोला है। हाँ बिल्कुल, ये भी ये बोला है उन्होंने ना। तो भैया शाहदरा में काम नहीं करना था तो कहीं और काम करते थे, काम तो करते, कुलदीप जी को जिताते। आप तो 3 बार 4 बार की निगम पार्षद, पूरी दिल्ली आपको जब आप वो कहती हैं तो भाई कहीं तो काम कर लेते। हमारे साथ परेशानी थी, गोयल साहब के साथ परेशानी थी, तो बाकियों के साथ तो परेशानी थी। बाकी गांधीनगर कर लेती, कृष्णानगर कर लेती, विश्वास नगर कर लेती, कहीं तो करती। लेकिन उन्होंने कहीं कोई काम नहीं किया। हाँ, एक काम उन्होंने किया, उन्होंने कल जिक्र भी किया आपके इंटरव्यू में कि इनके पास बूथों पे लोग नहीं थे, टेबल खाली कराने की उन्होंने बड़ी कोशिश करी। पिछले कई दिनों में उन्होंने अपने एड़ी छोटी का जोर लगाया कि हमारे बूथ खाली जाए। उन्होंने बोला भी कई जगह कि इनके तो देखना बूथों पे लोग नहीं मिलेंगे बैठने को, और मैं आपको गारंटी से, आप कहेंगी तो मैं आपको लिस्ट दूंगा, हमारे बूथ 100% 184 बूथ पे, हर बूथ पे 10 कार्यकर्ता कम से कम हर बूथ के ऊपर हमारे
हैं और पहले भी थे। उनको चुनाव वो कैसे जीत रहे चुनाव? बिना कार्यकर्ता के चुनाव जीता जाता है? तो खुद जिताया गोयल साहब ने, और अब तो खुल के कहते हैं कि मेरे को हराने की कोशिश करी है। मेरे ऊपर भी आरोप कि दोनों दो उधर के मैंने 2 हरवा दिए, ऐसे ही बोला ना उन्होंने। तो हम इतने बड़े नेता हो गए कि मैं उधर के मैं 2 हरवा दूंगा, इधर का मैं जितवा दूंगा। फिर तो मुझे पता नहीं कहाँ होना चाहिए कि मैं इतने बड़े पूरे के पूरे वार्ड हरवा सकते हैं हम लोग। उन्हें जितवाया गोयल साहब। और एक मैं आपकी तस्वीर में आपके चैनल पे मैं ये कहूंगा कि ये देख लें, ये उन्होंने जो बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम किया, ये उसका सबूत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक है। उन्होंने जो पूरे चुनाव के अंदर, जो पूरे चुनाव में जो खेल खेला, वो सब पार्टी जानती है। सिर्फ किस लिए, जो कल आपके इंटरव्यू में उन्होंने साबित किया बोल के, वो ये चाहती थी शाहदरा से कुलदीप कुमार मोनू हारे इस विधानसभा से, जिससे कि गोयल साहब को डाउन करने के लिए। लेकिन वो रामनिवास गोयल जी हैं, उनका नाम श्री रामनिवास गोयल है। वो निगम का चुनाव भी अपना चुनाव समझ के लड़ाते हैं। वो विधायक का चुनाव जब लड़ते हैं तो पूरा लड़ते हैं, और जब उन्होंने कुलदीप कुमार जी को जिताया, लड़ाया, तो अपना चुनाव समझ के लड़ाया। ये सच बात है। एक बात उन्होंने सच बोली है, गोयल साहब ये समझ के लड़ रहे थे कि मैं खुद लड़ रहा हूं। हाँ, वो अपना चुनाव समझ के लड़ रहे थे। आपका धन्यवाद, आपने कम से कम एक बात तो मानी। देखिए, राजनीति के अंदर इतना स्तर गिरा लेना। बीजेपी के होली मिलन के कार्यक्रम में आप जा रही हो, पार्टी के कार्यक्रम पार्टी के लोग बुलाते हैं। पार्टी के जिला सचिव को उन्होंने, जो हमारे विधानसभा के ऊपर ऑब्जर्वर थे, आकाश गुप्ता, मैं नाम लेके कोट करके बोल रहा हूं, उन्होंने फोन पे आकाश गुप्ता, जो कि पार्टी का काम हमारी विधानसभा का देख रहे थे, उनको क्या क्या नहीं कहा फोन पे। और चांस की बात थी, गोयल साहब उस समय सामने ही बैठे थे और उन्होंने स्पीकर पे फोन कर रखा था। उन्होंने वो अपशब्द बोले कि पार्टी के कार्यकर्ता हमारे, देखिए अच्छा होता, मैं आपको आज एक बात बताऊं, हर नेता के अंदर एक अंदर से होती है कि वो आगे बढ़े। निगम पार्षद बन गए, निगम पार्षद बनने के बाद विधायक बनने की तैयारी होती है। विधायक को मन होता है कि मैं लोकसभा में जाऊं, लोकसभा में पहुंचने के बाद मन करता है मंत्री बनूं, मंत्री बनने के बाद मन करता है प्रधानमंत्री बनूं। ये एक स्वभाव है, एक है स्वभाव है, और होना चाहिए। कुलदीप जी उदाहरण है, निगम पार्षद थे। आप इतनी बड़ी नेता थी, आप ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करती, गोयल साहब का हाथ पकड़ के 1 और 11 बनती। आप निगम पार्षद से आप हो सकता है सीधा लोकसभा, क्योंकि बहुत पॉपुलरिटी को बताती है, इतनी पॉपुलरिटी है, इतनी पॉपुलरिटी थी। 2017 में कैसे हार गई? मैं तो सीधी बात पूछता हूँ, 2017 में कैसे हार गई भाई? इतनी बड़ी नेता हो, फिर भी आपको ईमानदारी से काम करके आपको आगे चलना चाहिए, पॉजिटिव राजनीति करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने अपना पूरा समय पिछले 1.5 साल से सिवाय सिर्फ गाली देना, उल्टा सीधा कहना, पार्टी को कुछ ना समझना, हमारे पार्टी के लोग भी सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन इस तरह की जो गलत राजनीति है ज्यादा। और इन्होंने बीच में एक बात और बोली, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता। और कार्यकर्ताओं का सम्मान अभी आप पूछिएगा सबसे, गोयल साहब पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अपनी जान देते हैं, जीते हैं कार्यकर्ता के लिए, मरते हैं कार्यकर्ता के लिए। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। मैं बीजेपी में गोयल साहब के साथ था। जिस दिन गोयल साहब ने बीजेपी छोड़ने का मन बनाया, सबसे पहले मैंने उनसे बोला सर मैं साथ चलूंगा। उन्होंने मुझे मना नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो व्यक्ति जो आपको अपने सिर पे बिठाता है, कार्यकर्ता को इतना मान सम्मान देता है, मैं ऐसे आदमी का साथ नहीं दूंगा क्या? कौन नहीं देगा? मैं आपसे कह रहा हूं, आप किसी भी सर्वे पूरे शाहदरा में कह लीजिए, विश्वास नगर, उन्होंने इतना काम, इतना सम्मान देते हैं। विधानसभा में आप भी गई हैं, ये कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। हुआ क्या कि वो जो चाहती थी चुनाव लड़के जीतने के बाद, वो कोई भी काम में वो कामयाब नहीं हो पाएगा। वो किसी भी तरह से संगठन के अंदर से, पार्टी से, इस ऑफिस से, उनका सबसे पहला टारगेट रहा था मुझे हटा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये सब, हम सब राम जी के हनुमान हैं। राम को अलग नहीं करता अपने से, तो उनके मंसूबे फेल होते गए। जब मंसूबे फेल होते गए तो वो इस तरह की हरकतें, आपको 4-5 बार पता नहीं क्या क्या बोलती रही, पता नहीं क्या क्या, कल तो हद कर दी, सारी सीमाएं पार कर गई वो। देखिए, पार्टी
का सम्मान सर्वोपरि है। अगर आप चुनाव में भी घर बैठे रहेंगे या पार्टी के खिलाफ काम करेंगे तो आपका पार्टी के अंदर ज्यादा दिन। अब वो आज परसों के इंटरव्यू से तो मैंने एक बात कही, टाइमिंग, वो टाइमिंग कितनी गलत है। दूसरा, वो झल्ला देंगी कि मैं अब अपना फेस पब्लिक के बीच में कैसे ले जाऊंगी। कोई भी नेता, चुना हुआ प्रतिनिधि अगर किसी पार्टी का चुनाव में सड़क पे नहीं है तो जनता पूछेगी आप जब निकलेंगी कि आप चुनाव में तो दिखाई नहीं दी। अरे शाहदरा में आप छोड़ो, शाहदरा विधानसभा की बात करती हो, अपने वार्ड में ही कुछ मीटिंगें करा देती मोनू जी की है। कार्यकर्ता उनसे कोई कार्यकर्ता उनसे कोई लड़ते थोड़ी है, उनसे कोई झगड़ा थोड़ी करते हैं। कार्यकर्ताओं को बुलाओ, उन्हें बिठाओ, अपने साथ मीटिंग कराते हैं। अब उन्होंने जो परसों का इंटरव्यू है, मेरा सबसे बड़ा उसका कारण मुंह दिखाना है। अब जाके किस मुंह से जनता के बीच दोबारा वो अब अपने एरिया में जाएंगी, और ये सवाल उठेगा। विवेक विहार में भी उठेगा, सीमापुरी में भी उठेगा, दिलशाद गार्डन में भी उठेगा, सब जगह सवाल उठेगा कि जब गोयल साहब को आपकी जरूरत थी आप कहां गायब थी। चुनाव से 4 दिन पहले आपने स्वाति मालीवाल की बात करनी शुरू कर दी। क्या हुआ? स्वाति मालीवाल आप क्या हो संगठन में? आपकी क्या, किस हैसियत से आप स्वाति मालीवाल जी के, हम क्या उनके प्रशंसक, हम उनके साथी नहीं है क्या? केजरीवाल जी नहीं देते? केजरीवाल जी ने क्या कहा? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। आप एलजी की भाषा बोल रहे हो, आप एलजी के इशारे पे काम कर रही हो। फिर कल उन्होंने एक बात और बहुत गलत कही आपके इंटरव्यू में। मैंने पहले भी कहा बीजेपी के एजेंट, कल वो हम सब कार्यकर्ताओं को आपस में हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम नहीं, मुस्लिम मेरे तो मुस्लिम भाई। अरे आपको वोट सबने दिया है, आपको हिंदुओं ने भी वोट दिया है, आपको सबने वोट दिया है, सब आपके मान सम्मान में वोट दिया है, गोयल साहब के मान सम्मान में वोट दिया है। आप अब हमारे को हिंदू मुस्लिम में बांटने के चक्कर में लगते हैं। क्यों? सीधा शक जाता है उससे कि ये पूरे चुनाव में बीजेपी के एजेंट की तरह काम। जिला शाहदरा की ही हमारे साथ ये जिला के संगठन की प्रेसिडेंट है। अच्छा जी, क्या देख रही है इस तमाम मामले को लेकर? ये तो हकीकत है कि कल जो 2 दिन पहले विवेक विहार में जो घटना हुई और हमारे यहाँ से जो निगम पार्षद है सीमापुरी से, और उनका घर बहुत ही नजदीक है, तो मेरा मानना है कि उसी चीज के ऊपर उन्हें फोकस करना चाहिए था, ना कि वो रामनिवास गोयल जी पे फोकस करते, क्योंकि इतना बड़ा हादसा एक दिल्ली के अंदर हुआ है तो पूरी दिल्ली ही इस चीज से दहली हुई। और मेरा भी मानना यही है कि ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर सिर्फ 2 मिनट आपसे बात की और उसके बाद वो पूरा राजनीतिक मामला लिया। तो मेरा मानना है कि बहन प्रीति जी को रामनिवास गोयल जी ने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया कि चाहते वो रितेश जी की वाइफ को भी टिकट दे सकते थे। यहाँ से जब महिला सीट हुई, वो चाहते हमारे रेणु जी हैं उनको टिकट दिला सकते थे, रजनी जी हैं, मोनिका जी हैं, बहुत सारी महिलाएं थी, किसी को भी टिकट मिल सकती थी। लेकिन नहीं, रामनिवास जी ने कहा कि नहीं, उन्होंने कन्नड़ा से फोन करके उनको बुलाया, स्पेशली जबकि कार्यकर्ता उनको बिल्कुल भी नहीं जानते थे, और हमने थोड़ा सा लगा भी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जैसा कि सम्मान की बात, सिर्फ रामनिवास गोयल जी के सम्मान में हम सब कार्यकर्ताओं ने होके कि रामनिवास गोयल जी ने कहा है कि बहन प्रीति यहाँ से चुनाव लड़ेगी। किसी भी एक कार्यकर्ता ने सबसे ज्यादा उस पर हक पड़ रहा था जो रितेश जी की वाइफ का था, उन्होंने भी हाथ जोड़ के यही बोला कि ठीक है गोयल साहब, आपने कह दिया, हमारी ये बात खत्म हो गई। हर कार्यकर्ता का यही जवाब था। उसके बाद रामनिवास गोयल जी के जैसे शब्द करें, शर्म आनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि आप जहाँ पिक्चर में ही नहीं थी और आपको उस आदमी ने वहां लाके बिठा दिया, आप आज वहां से देखिए, आप कहती हो कि जी वो अपने घर से आके जाते हैं। आज अगर मैं बात करूं जहां से बहन प्रीति जी पहले निगम पार्षद रही, उनका कुछ एरिया सीमापुरी वार्ड में जुड़ा, आप खुद लिस्ट उठा के देखिए 2000 एमसीडी चुनाव में वो खुद हारती हुई आई है। उनको किसने जिताया? सीमापुरी में, और सिर्फ रामनिवास गोयल जी के कामों ने। एक पैसा उन्होंने अपने इलेक्शन में नहीं लगाया, किसने लगाया? रामनिवास गोयल जी ने। आप क्या बोल रहे हो रामनिवास गोयल जी के लिए कि वो ऐसे इंसान है वैसे? अरे आपको शर्म आनी चाहिए बोलते हुए कि इतने बड़े उम्र में, आपसे उम्र में पिता समान है, जो पार्टी में इतनी इज्जत देते हैं। मैं खुद फाउंडर मेंबर हूँ, आज तक मुझे भी टिकट नहीं मिली। रोष मेरे अंदर भी हो सकता है, लेकिन रोष ये नहीं है। आप खुद लालची हैं, आप खुद विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, लालच में आई है पार्टी में, आप लालच के अंदर आई थी
आपको टिकट मिल गई, अब हम विधानसभा की टिकट के अंदर लालच आप तभी करता हूँ मैं फूट पैंट पैदा करवाना चाहिए, लेकिन बहन प्रीति जी आप भूल जाइए, कार्यकर्ता के अंदर आप फूट नहीं डलवा सकते। रामनिवास जी के साथ हम पहले भी खड़े थे, पार्टी के साथ खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े हैं। और रामनिवास जी ने जितना काम किया है, अगर आप उसका तिनका करके दिखा देना तो हम भी मान जाएंगे हाँ बहन प्रीति कोई चीज है। काम में बात कीजिए, हकीकत है काम में बात नहीं करती है। कोरोना काल में रामनिवास जी जनता कार्यकर्ता तो उनके फेवर में है, जनता उनको मानती है, जनता रामनिवास जी का नाम लेती है। गोयल साहब को डायरेक्ट फोन होते हैं, जनता के बीच में नंबर देके आते हैं, जनता उन्हें फोन करती है, जनता से रामनिवास गोयल जी बात करते हैं डायरेक्ट। आप क्या बात कर रहे हो, आप उनकी तुलना नहीं कर सकते। कोविड मैंने भी कवर किया है, कोविड के दौरान मैं नमामि डिजिटल की टीम मतलब मैं खुद भी ऑन ग्राउंड थी, और विश्वास कीजिए शाहदरा में रामनिवास जी ग्राउंड पे थे। मैंने काफी बार कवर किया, सोनू जी और तमाम कुछ लोगों के साथ यहाँ पर काम हुए। झिलमिल में शाहदरा में मैंने बहुत जगह कवरेज की और रामनिवास जी ग्राउंड पे थे। इस बात को तो आप वीडियो के माध्यम से भी देख पाएंगे। वो शाहदरा विधानसभा के अध्यक्ष मनोज जी उनके इंटरव्यू में हमने सुना कि खाली थी सारी टेबल्स, हालांकि रितेश ने जवाब दिया। संगठन को कैसे मजबूत देख रहे हैं, क्योंकि तमाम पूरी टीम में 3 आपके यहाँ के निगम पार्षद है और जिन्होंने चुनाव यहाँ से लड़े, लेकिन तीनों ही हमें दिखाई नहीं देते हैं आपके संगठन के साथ। आपके चैनल से ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा, हमारे यहाँ 184 बूथ है और हम पूरी विधानसभा में मैंने चीजें कवर की थी। हर मैं बूथ पे तो खैर नहीं जा सका, लेकिन हर मंडल पे मैं गया और हर मंडल पे मेरे को, आप वो तो कह रहे हैं कि 2-2 आदमी थे, लेकिन हर मंडल के अंदर 10, 12, 20 हर मंडल के मतलब के टेबल पे हमारे यहाँ इतने लोग थे। तो एक बात उन्होंने और की कि हमारी जो विधानसभा है उसके अंदर सिर्फ 20 से 25 लोग हैं जो गोयल साहब के साथ। इस बात का मुझे बड़ा दुख है जो उन्होंने ऐसी बात की, शायद उनको पता नहीं है इस बारे में कि जो हमारी विधानसभा की टीम है संगठन की, उसी में 40 लोग हैं और हर एक वार्ड के अंदर 217 नंबर वार्ड है, उसके अंदर 11 मंडल हैं, 216 नंबर वार्ड है, उसके अंदर 13 मंडल हैं और 215 नंबर वार्ड है, उसके अंदर 13 मंडल हैं। इन्हीं के मंडल हैं, मंडल संगठन मंत्री हैं 13 हैं, उसके बाद और पदाधिकारी हैं। तो श्री रामनिवास गोयल जी की जो विधानसभा है उसके अंदर कई सौ पदाधिकारी हैं। 20 या 25 आदमी की बात जो करते हैं तो कई सौ पदाधिकारी हैं। अगर आप इनको जोड़ेंगे और पदाधिकारी तो अलग होगी तो बिल्कुल मेन है, जिसकी हमारे गोयल साहब ने 24 तारीख को और 23 तारीख को जो चुनाव था उसके लिए मीटिंग ली। तो पूरा आपका जो अग्रसेन ये भवन है वो एक वार्ड से ही पूरा भर गया था। ये लगा लो 300 चेयर थी और ऐसी 3 मीटिंगें हुई थी, एक लाइन्स क्लब में हुई थी एक। तो इस तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गोयल साहब वर्करों को अपने उनको नहीं ध्यान देते, वर्कर के एक वर्कर के गोयल साहब दिल में है। कहता है कि गोयल साहब किसी को नजदीक नहीं आने देते या उनकी टीम में कम लोग हैं या प्यार नहीं करते। तो मैं इस बात को तो बिल्कुल मान ही नहीं सकता कि गोयल साहब को मैं आज से नहीं 93 से जानता। जी, तो मतलब आप संगठन को लेकर के मजबूत हैं? संगठन हमारा बहुत मजबूत है और गोयल साहब ने इतना काम किया है इस चुनाव के अंदर कि मैं मान नहीं सकता कि अगली जितनी भी 10 सीटें हैं उसमें हमारे विधानसभा जो हमारे गोयल साहब रामनिवास गोयल जी हैं उन्होंने बहुत काम किया है। और मैं मतलब इतनी एज होने के बाद भी ये लगाइए कि 44 डिग्री तापमान टेम्परेचर था, 215 वार्ड में गोयल साहब ने बाइक के ऊपर कवर की एक टेबल। हम साथ थे, पवन जी साथ थे, रितेश जी साथ थे, हमारे विधानसभा में उपाध्यक्ष, उन्होंने साथ इतनी उम्र और उनकी कमर में दर्द था। जिसके बाद रात को 10 बजे ऑफिस पे बैठे हुए थे, हमने उनको फोन करा, मैंने कहा कहाँ है, कह रहे भाई 17 फॉर्म है, एक फॉर्म लेके जाऊंगा, जब तक नहीं जाऊंगा मैं। तो उस आदमी सीनियर लीडर है रामनिवास जी की चर्चा चल रही, तो नो डाउट, क्योंकि मैंने खुद इस दौरान में उनको मैंने विश्वास नगर विधानसभा में भी कवर किया। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे कही उस दौरान इंटरव्यू के वक्त कि कविता एक लाइन आपको इसकी हेडलाइन जरूर देनी है कि मोदी जी एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू। तो वो बहुत मैंने आप देखेंगे तो पुरानी जो कुछ वीडियो आप देखेंगे तो उसमें वो हेडिंग की बकायदा द्वारा वो वीडियो है। तो रामनिवास जी का काम का तरीका अलग है, काम का तरीका उनका इतना अच्छा है कि रात को 11 बजे उनको फोन आया जो कि हादसा हुआ, दुखद हादसा था विवेक विहार वाला।
तो वो एजेंसी ने ही बताया, लेकिन रात को उनका ड्राइवर नहीं था तो खुद गाड़ी लेके चला के आए और अगले दिन सुबह फिर उन्होंने कहा जी पूरी टीम को लेके चलो फटाफट सुबह जाना है। और वहीं हम लगे रहे रात दोपहर को। फिर अपने मोनू जी भी आ गए थे, हमारे कुलदीप कुमार वो भी आ गए थे, भी आ गए थे, सारे लीडर आ गए थे। और अब अगर कोई कहता है कि भाई गोयल साहब किसी को साथ नहीं रखते हैं, हम की टीम में 10 आदमी हैं, तो मुझे तो ऐसा मतलब चलिए देखिए, वो तो 4 जून को बहुत जल्द ही जो है रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो पता चल ही जाएगा कितनी तैयारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी लोकसभा में की है, ना केवल विश्वास नगर या फिर शाहदरा विधानसभा की बात करें। हमारे साथ रजनी ओबराय हैं और ये इस समय पर शाहदरा विधानसभा की महिला मोर्चे की महिला विंग की टीम की अध्यक्षा हैं। एक वीडियो मैंने भी इनकी देखी फेसबुक पर, सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने लाइव किया और वहां पर ऋषि खन्ना जी थे, इंदर जी थे और रामीमा जी खुद वहां पर खड़े थे। और लाइव मैंने भी देखा, क्या दुर्घटना को जो है वो मन को झकझोर देती है। जी हाँ रजनी जी, आप सीधा सवाल आप ही से है, क्या था वो पूरा मामला? आप ग्राउंड पर 0 टाइम पर वहां पर पहुंच गए थे, मिनटों में पहुंच गए। देखिए मेरा घर उस जहाँ ये हादसा हुआ उसके सामने वाली लेन में ही है। जैसे ही पहला धमाका हुआ तो हमें समझ नहीं आया, हमें लगा शायद बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगी है। अच्छा, जब तक मैं नीचे आई हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर ही थे, उन्होंने कॉल किया नीचे आग लग गई। हम जब तक नीचे पहुंचे तब तक 3 धमाके हो चुके थे। नीचे जाते ही मैंने जब देखा मंजर, सामने आग लगी हुई है और भीड़ सड़कों पे इस तरह थी। आधा विवेक पर उस टाइम तक सड़कों पे आ चुका था। आप चश्मदीद थी उस जी समय? बिल्कुल, मैंने सब देखा है। और उसी टाइम हमने राम निवास जी को वीडियो कॉल करके दिखाया कि अंकल देखिए क्या मंजर हो रहा है। राम निवास जी अपने घर पे गए थे, 10 बजे यहाँ से गए थे, इलेक्शन का पूरा निपटा कर 10 बजे घर पहुंचे थे और शायद 11:15 बजे का टाइम था जब मैंने उन्हें कॉल किया। 11:15 बजे उन्होंने देखते ही तुरंत कपड़े चेंज कर खुद ड्राइव कर रात को, क्योंकि उनके ड्राइवर नहीं थे उस टाइम, खुद ड्राइव कर यहाँ पहुंचे। मौके पे पहुंचने से पहले तक राम निवास जी ने फायर ब्रिगेड के डीजी को कॉल किया, अस्पतालों में कॉल किया कि जो नेसेसरी हेल्प हो सकती है, BACS वालों को कॉल किया ताकि वो खंबे की लाइट बंद कर सके, पावर कट कर सके। वहां पहुंचने तक 15 मिनट तक राम निवास जी ये सब कर चुके थे। वहां पहुंचने पर जिस तरह से वो सिलेंडर उड़ के आ रहे थे, वो हादसा रोकने में राम निवास जी का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरह वो सिलेंडर उड़ रहे थे, 3-4 सिलेंडर मेरे सामने उड़ कर आए। पड़ोसी भी घायल हुए हैं, उसका पता चला है? नहीं, घायल कोई नहीं दिखाया, हमने वीडियो देखी है। एक बिल्कुल कांच टूट के वहां का जो कांच टूटा है उनका लगा, वो ऑपरेट हुआ था उनका, वो बाहर निकल नहीं पाए थे, इसलिए वो कांच टूट के लगा उनको। तो खतरा तो आप लोगों के लिए था? सबके लिए था। जो जब सिलेंडर उड़ कर आ रहे तो खतरा सबके लिए था, कहीं भी वो सिलेंडर आके बर्स्ट हो सकता था। ITI में आग लगी कॉम्प्लेक्स में। राम निवास जी इतनी उम्र, हमारे पिता तुल्य है वो, आदरणीय राम, जिसके लिए कोई इस तरह गलत बोल रहा है, वो अपनी जनता के लिए हमेशा रात को भी उठकर आए हैं और रात को 2-2:30 बजे तक वो वहीं हमारे साथ थे ग्राउंड पर। अस्पताल भी गए हैं, मिलने गए, बच्चों को देख कर आए हैं, नर्सों से पूछ कर आए, जो नर्सिंग स्टाफ जिन्होंने रेस्क्यू किया उनको, विनय नारायण जी हमारे, पूरी टीम थी उनकी, पीछे से बच्चे रेस्क्यू करके जहाँ लेकर गए थे, राम निवास जी उनके साथ गए अस्पताल में, उन बच्चों को देखकर आए, जो बच्चे बचे थे उनसे मिलकर आए, डॉक्टर से मिलकर आए। उनकी तरफ से पूरी मदद थी राम निवास जी की तरफ से। तो मैं यही कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, जो भी राम निवास जी पे उंगली उठा रहा है, पहले वो खुद को देख ले। राम निवास जी की तुलना करना तो बहुत दूर की बात है, उनकी तरफ 1 इंच भी बन जाएगी ना तो शायद पता नहीं उनकी जिंदगी कितनी सुधर जाए। मैं राम निवास जी की एनर्जी तो बहुत हाई रहती है, उनको देखकर हम भी देखते हैं बहुत। पूरी रात 2:30 बजे तक वहां थे और सुबह भी कांटेक्ट में थे पूरी टीम के साथ। वो कहती है उनके पास लोग नहीं है, उनसे पूछिए उनके पास कौन है। राम निवास जी के साथ पूरी जनता है। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में उठा लें, राम निवास जी एक शाहदरा तक सीमित नहीं है। राम निवास जी पूरी दिल्ली, पंजाब, पूरी जगह राम निवास जी के लोग, आप कहीं पर भी पूछ लीजिए, आपको वहां शार्क कॉलोनी वार्ड जहाँ के निगम पार्षदा बहन प्रीति हैं, वही के वार्ड अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में है कुलवंत राणा जी। कुलवंत राणा जी, क्या है सारा मामला? आपके यहाँ जो वार्ड है, कितना काम आप देख रहे हैं, कैसा काम, क्योंकि कामों पे चर्चा हो रही है, कितना काम हो चुका है इस वार्ड में? मैडम, मैं पिछले 25 साल से अपने RW में हूँ और 10 साल से मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ RW में, और मैं वार्ड का प्रेसिडेंट हूँ। अब पिछले 2 साल से मैं यहाँ 217 वार्ड का प्रेसिडेंट हूँ। और अब ये
बात चल रही है रामनिवास गोयल जी की। रामनिवास गोयल जी का परेशानी नहीं है काम है। भाई 10 साल से तो हम देख रहे हैं हमारी कॉलोनी में जितने भी काम हो रहे हैं, हम कोई भी काम अगर एक लेके जाते हैं छोटा से छोटा, पब्लिक का काम छोड़ो, अपना पर्सनल काम या किसी का पर्सनल काम लेके जाते हैं, चाहे विधानसभा में बुला के भी करना पड़े उन्हें, आधी रात को भी जो है वो तैयार रहते हैं काम के लिए। तो निगम में अब जो है वो कहती है कि भाई मेरे को तो किसी ने नहीं जितवाया, मैं अपने आप जीती हूँ। जी अब दिलशाद कॉलोनी में आप इंटरव्यू मैंने उनका इंटरव्यू सुना है कि दिलशाद कॉलोनी से 2 लोग जो है सिर्फ रामनिवास जी गोल के साथ लगे हुए हैं। भाई 2 लोग के बल पे आप जो है दिलशाद कॉलोनी से जीत गई। हमने दिलशाद कॉलोनी से इन्हें जितवा के भेजा है कि मैडम कह रही हैं कि भाई आप 2 लोग सिर्फ दिलशाद कॉलोनी से इनके साथ लगे हुए हैं, 2 लोगों के बल पे दिलशाद कॉलोनी से जीत गई है। और काम तो रामनिवास गोयल जी भी कर रहे हैं, इनसे हम काम करवाते हैं, इनको फोन करते हैं, कोई कूड़ा उठाना है, नाली का है, जो भी काम है कहते हैं करते हैं। भाई हमने जो है जितवा के भेजा तो हमारा हक बनता है, हम कह के करवाते हैं। आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता है। आप कहाँ से रहते हैं, कहाँ रहते हैं? हम यही सीमापुरी में ही रहते हैं। वार्ड क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मूसा अंकी है और मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जी, तो किस विषय पर आज आप कहना कुछ चाहेंगे? विषय पर जिस तरीके से हमने उनका जो निगम पार्षद है हमारे यहाँ से बैठने के लिए, उनका हमने इंटरव्यू देखा और देख के बहुत आहत हुए, हमें बहुत परेशानी हुई। और जिस तरीके की वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है बहुत शर्मनाक है। जब वो निगम पार्षद का टिकट मिला तो यहाँ पे सारे कार्यकर्ता मिल जुलकर बहुत अच्छी तरीके से उनको चुनाव बताया यहाँ पर। और वार्ड के जो अध्यक्ष थे, जो हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष थे, सभी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ उनको इलेक्शन जिताया। जीतने के बाद उन्होंने पार्टी विरोधी काम करने शुरू किया। अच्छा, जैसे कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने सबसे पहला अल्फाज ये कहा कि मैं अपने बल पर जीतूं। कार्यकर्ताओं को सबको इग्नोर कर दिया। जब एनसीडी के अधिकारी वहां पर आते थे राउंड के लिए तो सब कार्यकर्ताओं को डायरेक्शन देती थी कि कोई नहीं है। रामनिवास गोयल जी जब पहली बार चुनाव जीते, अधिकारियों के साथ बैठते, कार्यकर्ता भी बैठे रहते, बड़े बड़े अधिकारी जब वो मीटिंग में थे, चाहे जय वगैरह हो, लेकिन कभी कार्यकर्ता को मेरे सामने किसी को नहीं किया। जो यहाँ की निगम पार्षद है बहन प्रीति, वो सरेआम और बेखौफ हो गए कहती थी कि मेरे साथ कोई आदमी नहीं चलेगा, कोई कार्यकर्ता नहीं चलेगा और मैं तो अपने बल पे जीती हूँ। वो पार्टी विरोधी बातें करती। ठीक, जब कल आपने इंटरव्यू देखा प्रीति जी का, तो उसमें आपने एक बात सुनी जब उन्होंने कहा कि विधानसभा शाहदरा से आम आदमी पार्टी की जीत बहुत कमजोर दिखाई दी। इस तरह क्या देख रहे हैं आप? क्या लोकसभा की सीट में की 4 जून को रिजल्ट भी है? ऋषि जी कैसे देख रहे हैं? कितने तैयारी की? सीटें हम दिल्ली में जीतेंगे। और रही बात कि हमारे साथ लोग नहीं है, तो मैं हमारी निगम पार्षद को बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने कितनी भी मीटिंगें करवानी है, सारी की सारी फुल मीटिंगें थी, इतनी उसके अंदर जनता थी। हम लोगों ने विवेक विहार दर्शन के मीटिंग कराई थी, उसके अंदर विवेक विहार के कम से कम 400 आदमी थे। वो कह रही है कि विवेक विहार में कोई भी बंदा से 3 लोग है विवेक विहार के अंदर। आपके चैनल के अंदर में बोला कि विवेक विहार से 3 लोग हैं। हम लोगों ने दर्शन में मीटिंग कराई थी, उसके अंदर 400 लोग हैं, 400 विवेक विहार के लोग, सारे बड़े लोग। कैसे कह सकते हैं कि हमारे साथ 3 लोग, सिर्फ रामनिवास गोयल जी के चेहरे पर 400 लोग वहाँ मीटिंग में चल रहा है। तो इतनी गर्मी का मंजर वहाँ बैठकर भी मीटिंग करी है, रात को बैठ। तो जीत तय है 4 जून को। लड्डू बांटने वाले तब तो हम खुद लड्डू बांटेंगे, आतिशबाजी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ढोल बजाएंगे, सब कुछ करेंगे। चर्चा बड़ी लंबी रही, लेकिन थैंक यू सो मच व्यूअर्स का कि आपने पूरी वीडियो देखी और तसल्ली बख्श आपने पूरा इंटरव्यू सुना और शेयर भी करना। नितिन जी, अंत में दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहिए? अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। देखिए, ये जो हमारी तथाकथित निगम पार्षदा हैं, एक बात कि ये पहले कांग्रेस में थी। हाँ जी, कांग्रेस में भी इन्होंने यही किया जो आज हमारे साथ कर रही है, हमारी पार्टी के अंदर कर रही है। ये कांग्रेस में रह के इन्होंने डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी के साथ भी इनका बर्ताव अच्छा नहीं था, बहुत खराब बर्ताव, जगह जगह लड़ाई करना। एक वो हमने देखा था, एक अंडरपास का उद्घाटन होना था जो चिंतामणि वाला है, वहां इन्होंने पुलिस तक बुला ली। अपने
सगे भाई के खिलाफ इन्होंने उस समय विधायक इनके भाई थे 2013 के बाद 14-13 तो इन्होंने तो अपने सगे भाई से भी अपने संबंध ऐसे रखे हैं जो कि शाहदरा का बच्चा बच्चे होता है। डॉक्टर नरेंद्र नाथ जिन्होंने जो इनको कांग्रेस के अंदर जिन्होंने राजनीति में कदम रखवाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उनके साथ भी उन्होंने ये किया। आज हमारे यहाँ भी गोयल साहब के साथ कर रही है। तो ये तो देखिए जो असर होता है ना, जो चीजें हमारे मानसिकता में बैठ जाती हैं, जो हमारा चरित्र होता है काम करने का, वो वैसा ही व्यक्ति वैसा ही काम करता है। आप किसी व्यक्ति से उसका व्यवहार बदलने के लिए नहीं, हम अपेक्षा नहीं होती है, जहां तक मैं समझता हूं कि जिसका जैसा स्वभाव होता है वो अपने स्वभाव पे चलता है। हाँ, ड्रामेबाजी करके, चापलूसी करके वो कुछ दिनों तक तो वो चीज कर सकता है जो उन्होंने की थी 2019 में बोला था, और उसका उन्होंने एडवांटेज ले लिया 2023 में टिकट लेके, और ये तो उनका परंपरा रही है। उन्होंने उनके अपने घर में उनके संबंध आपस में सभी के कैसे हैं सब जानते हैं, पूरे शाहदरा विधानसभा जानती है। और अब हम क्या उनसे अपेक्षा रखते हैं? जब वो अपने परिवार की नहीं हुई, अपने भाइयों की नहीं हुई, तो हमारी तो वो क्या होंगी? जिस एक माँ के जो तीन बच्चे हैं, उनसे वो उनकी गाली गलौज की भाषा हमने देखी है। तो हमारे को उनसे अपेक्षा, मुझे तो पर्सनली, मैं आपको अपनी बात बताऊं, मुझे 1.5 साल पहले मुझे उनसे अपेक्षा थी कि वो ऐसा करेगी, और मेरे लिए कोई ये झटके वाली बात नहीं है, मेरे को मालूम था। धन्यवाद। देखिए, पूरा इंटरव्यू आपने देखा, कल प्रीति जी का भी सुना। नमामि डिजिटल की कोशिश किसी की छवि खराब करने की नहीं है। कल प्रीति जी बैठ करके अपने मन की सारी बात दर्शकों के सामने कहकर गई। आज आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी बात दर्शकों के सामने रखी। हम सिर्फ निष्पक्ष तौर पर दोनों ही पक्षों की बात आपके सामने रख रहे हैं। हमारा किसी की भी छवि को खराब करने का कोई उद्देश्य नहीं है। दर्शक आज के समय में बहुत जागरूक है, और दिल्ली वाले तो खास तौर पर बहुत जागरूक हैं। आपके मन में किसी भी तरह का विचार है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपनी बात कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। तो देखते रहिए नमामि डिजिटल।